अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और खुश आमदीद है आप सबको न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर लाइन में। चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स के बारे में। तो आखिर ये सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। अब आपने शायद गैस फिल्ड डिटेक्टर्स के बारे में सुना होगा, है ना? ये उनसे बिल्कुल अलग है। वहाँ गैस इस्तेमाल होती है, यहाँ हम एक सॉलिड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि गैस की जगह एक सॉलिड क्रिस्टल इस्तेमाल करने से इतना क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क बहुत बड़ा है। आप देखें, जब हम गैस से हटकर सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे एक सॉलिड क्रिस्टल पर आते हैं तो ना सिर्फ हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बल्कि हमें मिलती है बेहतरीन हाई एनर्जी रेजोल्यूशन। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम रेडिएशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत बारीकी से मेजर कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर साइंस के लिए एक गेम चेंजर है, बिल्कुल एक इनकलाबी चीज़। तो ये डिटेक्टर्स आखिर रेडिएशन को देखते कैसे हैं? इसका राज इसकी बुनियादी फिजिक्स में छुपा हुआ है और ये सब एक कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, तो होता क्या है? जब भी कोई रेडिएशन उस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से टकराती है तो वो अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देती है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर अपनी जगह यानी वैलेंस बैंड से उछलकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे खाली जगह बन जाती है जिसे हम होल कहते हैं। ये भागा हुआ इलेक्ट्रॉन और उसकी खाली जगह, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और यही वो बुनियादी सिग्नल है जिसे हमारा डिटेक्टर पकड़ता है। तो अब अहम सवाल, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए आखिर कितनी एनर्जी लगती है? ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी में इन डिटेक्टर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का पूरा राज छुपा है। और जवाब है सिर्फ तकरीबन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जी हाँ, सिर्फ 3 eV। ये इतनी कम एनर्जी है कि इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। यही इनकी ज़बरदस्त सेंसिटिविटी का सीक्रेट है। इसका मतलब है कि रेडिएशन की हल्की से हल्की किरण भी एक ऐसा सिग्नल बना सकती है जिसे हम डिटेक्ट कर सकें। अब ज़रा इस फ़र्क को देखिए। एक गैस डिटेक्टर को एक चार्ज पेयर बनाने के लिए 30 eV चाहिए और सेमीकंडक्टर को सिर्फ 3 eV। ये 10 गुना का फ़र्क है। सीधी सी बात है, एक ही अमाउंट की रेडिएशन के लिए सेमीकंडक्टर डिटेक्टर 10 गुना ज़्यादा चार्ज पेयर्स बनाता है। और बस यही इनकी बेहतरीन सेंसिटिविटी और हाई रेजोल्यूशन का राज है। तो अब हम इन पेयर्स से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? वो सब इस एक सिंपल सी इक्वेशन से होता है, Q = N × E। देखिए, Q है टोटल चार्ज जो हमने कलेक्ट किया, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हमें पहले से पता है। तो इन दोनों से हम बहुत आसानी से N निकाल सकते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बने। और जब हमें पेयर्स की तादाद पता चल जाती है तो हम आने वाली रेडिएशन की एनर्जी का बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं इनकी बनावट यानी कंस्ट्रक्शन की और इनकी मेन टाइप्स क्या-क्या हैं। आखिर ये डिवाइस बनता कैसे है और इसमें क्या खास चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? तो इसको बनाने के 4 अहम स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सिलिकॉन या जर्मेनियम से एक PN जंक्शन डायोड बनाते हैं। फिर हम इस पर उल्टा वोल्टेज यानी रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। इससे एक खास इलाका बनता है जिसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। सोच लें, ये डिटेक्टर का सेंसिटिव हिस्सा है जहां कोई फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। और आखिर में जब रेडिएशन इस सेंसिटिव हिस्से से टकराती है तो वहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन पेयर्स को फौरन खींच लेती है और हमें एक करंट पल्स की शक्ल में सिग्नल मिल जाता है। तो मोटे तौर पर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स की 2 मेन टाइप्स हैं। एक है सिलिकॉन यानी SI डिटेक्टर्स। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के लिए बेस्ट हैं। इनकी एनर्जी रेजोल्यूशन तो कमाल की होती है। फिर आते हैं जर्मेनियम यानी GE डिटेक्टर्स। ये गामा रेस की स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। लेकिन हाँ, इनके साथ एक शर्त है, इन्हें काम करने के लिए बहुत ठंडा रखना पड़ता है, आमतौर पर लिक्विड नाइट्रोजन से। ओके, हर टेक्नोलॉजी की तरह इन डिटेक्टर्स के भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। चलिए दोनों पर एक नज़र डालते हैं ताकि पूरे पिक्चर क्लियर हो। फ़ायदों की बात करें तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। हाई एनर्जी रेजोल्यूशन के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा इनका साइज़ बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट होता है। इसका मतलब इन्हें पोर्टेबल डिवाइसेस से लेकर सैटेलाइट्स तक कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। फिर ये बहुत कम वोल्टेज पर काम करते हैं और इनका रिस्पॉन्स टाइम वो तो बहुत ही फास्ट होता है, जो हाई स्पीड एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इनको बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि इनके लिए बहुत हाई प्योरिटी क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। दूसरा,
ये रेडिएशन से डैमेज हो सकते हैं, जिससे इनकी लाइफ कम हो जाती है, खासकर हाई रेडिएशन एरियाज में। जर्मेनियम डिटेक्टर्स को ठंडा रखना ज़रूरी है, जो चीज़ों को थोड़ा मुश्किल और महंगा बना देता है। और आखिरी बात, इनका सेंसिटिव एरिया आमतौर पर दूसरे डिटेक्टर्स के मुकाबले में छोटा होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ज़बरदस्त डिटेक्टर्स इस्तेमाल कहाँ होते हैं? इनकी एप्लीकेशंस बहुत वसी हैं, लैब्स से लेकर हॉस्पिटल्स तक। चलिए कुछ मिसालों पर नज़र डालते हैं। आप देखेंगे कि इनका इस्तेमाल हर तरफ है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के हाई एंड एक्सपेरिमेंट्स की तो जान है ही, लेकिन ये रोज़ हॉस्पिटल्स में भी जिंदगियां बचा रहे हैं, जैसे पेट स्कैन्स में। गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनके बगैर काम ही नहीं चलता, जिससे हम दूर से ही मटीरियल्स को पहचान सकते हैं। और यही नहीं, ये सैटेलाइट्स में बैठकर आउटर स्पेस में कॉस्मिक रेस को भी डिटेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी वर्सेटाइल और ज़रूरी टेक्नोलॉजी है। चलिए, अब जल्दी से क्विक समरी कर लेते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहें। तो सबसे पहली बात याद रखने की ये है कि ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पर काम करते हैं। दूसरी बात, इनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, क्योंकि हर पेयर के लिए सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तीसरी चीज़, इनकी 2 मेन किस्में हैं, सिलिकॉन चार्ज पार्टिकल्स के लिए और जर्मेनियम गामा रेज के लिए। और आखिर में, इन सब चीज़ों की वजह से ये रिसर्च, मेडिसिन और इंडस्ट्री में बहुत बहुत अहम टूल्स बन चुके हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा क्रिस्टल हमें रेडिएशन की ना दिखने वाली दुनिया को हाई डेफिनेशन में देखने में मदद करता है। ये टेक्नोलॉजी साइंस के लिए एक इनकलाब से कम नहीं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।